हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रोलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। आ जाइए बच्चों, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 15। ये आज हमारा 15 लेक्चर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। देखिए लेक्चर एक पर्टिकुलर चैप्टर का या एक यूनिट का लेक्चर कितना बढ़ता जा रहा है, वजह सिर्फ इतनी है कि हम एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करा रहे हैं। प्रॉब्लम जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है सारे हम क्वेश्चंस भी आपको करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए। थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज है और उस थ्योरी पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको थ्योरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। थ्योरी कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन वो पूरी तरीके से समझ में तभी आएगी जब आप उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, और इसी सिग्निफिकेंट फिगर में आपका राउंडिंग ऑफ का भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो आप ये बने रहिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और आपके स्कूल में आपके टीचर किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, या आईटी जेईई मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अच्छे लेवल की क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकालिए। थ्योरी आपने पढ़ ली है, अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। वीडियो को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि उसको हम किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन और बहुत ही इजी है। ठीक है, पहले तो हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये कुछ फॉलोइंग मेजरमेंट है जिसमें हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको। आपको पहले दिया गया है 5238 न्यूटन। बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। तो आप बताएंगे सर इसमें होगा, मैंने बताया था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज मोर देन 1। तो पहली बात, ये नंबर एक से बड़ा है और सारे नंबर क्या है, नॉन जीरोज हैं। तो काउंट कर लो कितने नॉन जीरो नंबर हैं। देखो 1 2 3 4, टोटल 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो बेटा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आसान है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब इसमें बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। मैंने आपको बताया 10 टू द पावर 3 अगर कहीं लिखा हुआ है या 10 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। इसके बाद देखिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अब यहां पे ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हम इसे भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो बताइए कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 1 2 3। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये है आपका एक मेजरमेंट, लेंथ को हमने मेजर किया है जिसकी वैल्यू आ रही है 34.000 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो 1 2 3 4 5। आपको मैंने बताया कि पॉइंट के बाद अगर ट्रेलिंग जीरो है, पॉइंट के बाद अगर ट्रेलिंग जीरो है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड आ रहा है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद ये जो जीरो है ये लास्ट में है, ट्रेलिंग जीरो है, तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। तो बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो टोटल हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आसान है। इसी तरह से देखिए बेटे फोर्थ वाला अब इसमें देखिए, इसमें जो नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जो जीरो होता है हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, लेकिन ये जो लास्ट वाला जीरो होता है हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो देखिए बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपने होप सो की वीडियो को पॉज किया होगा और पहले सॉल्व किया होगा, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बेहतर आपका आंसर यही आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट या फॉलोइंग नंबर। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना इजी वाला क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, और ये डेफिनेटली आप ही लोग करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। बच्चे बने रहिए। ये देखिए बेटा, अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, जरा समझिए। सब्सट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है। बहुत आसान है। कैसे करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए फटाफट से
और सॉल्व करिए, खुद सॉल्व कर लीजिए और होप्स हो कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। चलिए हम करके देखते हैं और आप देख लीजिए कि आपने कैसा किया है। हम मान लेते हैं इस नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2.5 10 टू द पावर 4। हम इस नंबर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से y को एज्यूम कर लेते हैं 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5। आप कह रहा है कि इस नंबर को माइनस करना है फ्रॉम दिस नंबर, मतलब एग्जैक्टली हमको करना क्या है, y माइनस एक्स करना है, y में से x को माइनस करना है, मतलब इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। मतलब इस नंबर को हमने y बोला है तो y में से हमें x को माइनस करना है। देखिए तो y बराबर कितना है बेटा, y बराबर है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आपको माइनस करना है, कैसे करेंगे? अब आप डायरेक्ट तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है 5 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है। तो या तो आप इसको 10 टू द पावर 4 करिए, भाई पहला ऑप्शन है, या तो आप इसको 10 टू द पावर 5 करिए। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस, अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0.25, है ना, पॉइंट शिफ्ट हो जाता है ना जब 10 से डिवाइड करते हैं। और देखो 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो 10 टू द पावर 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 3.9 माइनस 0.25। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि 3.9 में से 0.25 को माइनस करना है। चलिए माइनस करके देखते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। तो 3.9 को हम माइनस करेंगे 0.25 में, तो ये 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 5। 8 में आप 2 माइनस करो तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, सो 3.65 हो जाएगा ना। तो ये आपका जाएगा 3.65 इंटू 10 टू द पावर 5। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि सर हमें जो वैल्यूज लेनी है हमें जो वैल्यूज लेनी है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में लेनी है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज या दो मेजरमेंट ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं तो उनका जो फाइनल आंसर होता है उसमें हमें डेसिमल प्लेस के बाद के डिजिट को किस हिसाब से देखना है। हमें ये देखना होगा जो जिन दो वैल्यूज को हम या जिन दो मेजरमेंट को हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, इन दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है। तो इन दोनों में से आप देखिए डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट किसके पास है, इसके पास है। तो डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कितना है, 1, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कितना है, 2। तो बेटा हम इसको लेंगे, मतलब डेसिमल के बाद हमें लीस्ट डिजिट 1 याद रखनी है। तो मतलब फाइनल आंसर में हमारा डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट 1 होना चाहिए। अब आपको लीस्ट डिजिट कितना लेकर आना है, 1 डेसिमल प्लेस तक लेकर आना है, ध्यान रखिएगा। तो अब 5 है, ठीक है 5 है। अब 5 है तो ये राउंडिंग ऑफ, मतलब ये कट ऑफ, ये आपका कट ऑफ डिजिट 5 है। अब आप 5 को जब लास्ट, मैंने बताया था जब आपका लास्ट वाला डिजिट 5 हो जाए तो आप क्या देखा करो, पहले वाला डिजिट देखा करो। अगर पहले वाला डिजिट इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। समझ में आ रही है क्या? अगर इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, और अगर ऑड हुआ, अगर ऑड हुआ तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, मैंने आपको बताया था। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 5 हमारा लास्ट डिजिट है और इसके पहले वाला जो डिजिट है वो इवन है, तो इसका मतलब हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 10 टू द पावर 5 इज द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। होप्सो की समझ में आ गया होगा। तो आप जब y में से x को माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, तो लिखा गया ना विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। होप सो कि आपने किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो इसको फटाफट से कॉपी करिए और पहले तो आप खुद सॉल्व किया करिए, उसके बाद अगर नहीं आता है तब आप देखा करिए, ठीक है। यहां पे बात आपको समझ में आ गई है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर का, और इसी में ही देखिए आपने राउंडिंग ऑफ को भी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका दोनों चीज क्लियर हो रही है, राउंडिंग ऑफ भी आप सीख रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर भी अप्लाई करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर, मतलब क्यूब की हर एक साइड कितनी है, 7.203 मीटर है।
What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? आपको क्या बताना है कि आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तब देखिए इसको किस अप्रोच के साथ करेंगे। बट जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व खुद अपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं आएगा बच्चे। तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए क्यूब का साइड कितना दिया है, 7.203 मीटर दिया गया है। चलिए एक काम करते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब, मान लेते हैं क्यूब की साइड है a और इस a की वैल्यू आपको दिया गया है 7.203 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो पता होना चाहिए ना। ये तो मैंने आपसे स्टार्टिंग के पहला लेक्चर जो मेरा है मैथमेटिकल टूल्स, उसमें मैंने आपको खुद बताया है कि क्यूब का सरफेस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर। कितना होता है प्यारे बच्चे, 6a स्क्वायर। चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर मतलब 7.203 का होल स्क्वायर करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप 7.203 का, अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, किसमें आ जाएगा बच्चे, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब आप देखिए, आप ए स्क्वायर कर रहे हो मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको मैंने बताया था जब एक मेजर वैल्यू को दूसरी मेजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, और हम ए स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो फाइनल आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 6। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना होगा। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लेकर आएंगे, फटाफट से बताइए, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम कैसे लेकर आएंगे, बताइए। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पे तो खुद भी दिखाई दे रहा है। करना क्या है, ये लिखा है 9 जो 5 से बड़ा है, और आपको पता है अगर ये 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इस 9 में एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 2 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 311.3 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर तो यही होगा, क्योंकि साइड जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। तो फाइनल आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये आप ये कैसे आ गया, समझ में आ गया ना, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, यहां पे लिख देना आफ्टर राउंडिंग ऑफ। मैंने राउंडिंग ऑफ करना आपको सिखा दिया है, राउंडिंग ऑफ आप कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया ना। देखो 9 ये क्या था, 5 से बड़ा था। जब भी कोई डिजिट लास्ट वाली 5 से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस लास्ट वाली डिजिट को हटाकर उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। जब आप इसमें जैसे देखो यहाँ पे ये कौन सी डिजिट है, आप बताओ ये कौन सी डिजिट है, ये डिजिट है 9। ये 5 से बड़ी है कि नहीं, अरे मैंने बताया था ना 5 से बड़ी है कि नहीं। और जब ये 5 से बड़ी होगी तो क्या करते हैं, इसके पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। सो सिंपल, इसको पहले वाले में तुमने ऐड कर दिया, बाकी लास्ट की 2 डिजिट को हमने हटा दिया। तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ करके ये फाइनल आंसर लेकर आ सकते हो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे साइड का, तो आपका फाइनल आंसर यही होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं आपसे दूसरी चीज क्या पूछी गई थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इस वजह से मैंने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कितना आया है, लेकिन आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। साइड तो पता है आपको कितना है, 7.203 मीटर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। अब आपको a का क्यूब करना है। अब आप a का क्यूब कैसे करेंगे, a का क्यूब करेंगे 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इन तीनों में इन सारी डिजिट तो पहली बात, मतलब सारे नंबर्स तो पहली बात बराबर है, सारे मेजर वैल्यू पहली बात तो बराबर है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए,
4 होना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए। लोगों को तो सॉल्व करना ही करना है, मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियो की लेंथ को छोटा करना है, इस वजह से मैंने यहां पे कर दिया, अदरवाइज मैं कर देता वहां पे। खैर, अब देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और अगर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो हमें कन्वर्ट कितने में करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। कैसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके। देखो लास्ट वाली डिजिट 4 है, मतलब 5 से छोटी है, हटा दो, 4 को हटा दो, 1 आ गया, 1 5 से छोटी है, 1 को भी हटा दो। तो बच्चे फाइनल आंसर क्या होगा, 373.7 मीटर क्यूब इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब एज पर सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आसान है। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर पूछा जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, या एरिया पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपको कैसे करना है, होप सो कि आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, साथ ही साथ हमें राउंडिंग ऑफ भी यहाँ पे हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। चलिए इसी क्रम में और इसी सीरीज में अब हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ बच्चे, बने रहिए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर का ही है। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का ये मास दिया गया है, एक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1.2 सेंटीमीटर को एक्युपाई करता है, मतलब सब्सटेंस का इतना मास इतने वॉल्यूम को एक्युपाई करता है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। इसकी डेंसिटी को एक्सप्रेस करिए बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। बहुत आसान है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आप नहीं कर पाते हैं तब आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और इस डेंसिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसके अलावा आपकी डेंसिटी और भी होती है, लीनियर डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत ढेर सारी डेंसिटी आपको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी तो आप ये देखिए, इसे बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। हमें डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। अब आप देखिए मास आपको कितना दिया गया है, मास दिया गया है 5.74 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5.74 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा। देखिए मैं बता देता हूं, 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई आंसर तो ये आ रहा है, आंसर तो ये आ रहा है, बट ये आंसर थोड़ी ना होगा। अब आपको मैंने बताया था अगर कोई मेजरमेंट, दो मेजरमेंट अगर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो हम देखते हैं इन दोनों मेजरमेंट में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल आंसर भी हमें किस में लेकर आना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। फाइनल आंसर हमें किस में लेकर आना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना होगा। लेकिन ये है किसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाला डिजिट 3 है, 5 से छोटा है, इसको चुपचाप हटा दीजिए। चलिए आपने इसको चुपचाप हटा दिया, जब इसको आप चुपचाप हटाएंगे तो आ जाएगा 4.78। अब देखिए लास्ट वाला डिजिट कितना क्या है, 8, मतलब 5 से बड़ा है। और आपको पता है अगर 5 से बड़ा होता है तो अब इससे प्रीवियस वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो आप जब इसके प्रीवियस वाले में ऐड करेंगे तो ये होगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी, ये क्या निकल गई, डेंसिटी निकल गई बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। जब सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपकी डेंसिटी निकली है 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको किस तरह से राउंडिंग ऑफ करना है समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपने राउंडिंग ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं उसका वीडियो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स देखिए। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल देख लेंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो देख लेंगे, और अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चलिए इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, इसी सिग्निफिकेंट फिगर पे बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन नंबर 5 है।
कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, ये इन दोनों को सॉल्व करना है। एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में एप्रोप्रिएट रिजल्ट को बताना है आपको, ठीक है। आप करना क्या है, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 213 मल्टीप्लाई बाय 0.9256 अपॉन 47.8 को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे 47.8 से डिवाइड कर दीजिए। आप जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 23.5098 ये आ रही है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि इतना समय तो आपके पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं है, और हमको वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा भी करना है। मुझे पता है आप लोगों का समय बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं बहुत ही लेंथ वाली वीडियो नहीं बनाता, छोटी छोटी लेंथ की वीडियो बनाता हूँ। अब बात ये है कि हमें ये तो आंसर है नहीं, मल्टीप्लिकेशन करके हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया, लेकिन ये तो आंसर है नहीं। हमें क्योंकि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो मैंने बताया था जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवाइड करते हो तो आपको ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें जो फाइनल आंसर लाना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। तो लेकिन यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे है टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको लेकर आना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब ये है यहाँ पे 8, 5 से बड़ा है, हटाएंगे तो इसमें हम 0 बढ़ा देंगे, जब यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे 0 शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से पे हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमें फाइनल क्या करना पड़ेगा, 5 में एक ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये होगा 23.6। कैसे किया गया, देखो 8 5 से बड़ा है ना, जब ये 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो ये 8 को हटाएंगे और 9 में जब एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 हम इसको यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भाई 0 में ऐड थोड़ी ना करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। अभी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या करोगे, लास्ट वाला 6 5 से बड़ा है, इसको हटा देंगे, इससे पहले वाले में हम एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वैल्यू का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एज पर द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किस तरह से निकालना है, किस तरह से करना है, आपको क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। देखिए अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। इसको ऐड कर लीजिए और इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए इसको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये आता है 9 और 3 हो जाएगा 3 आपका एज इट इज होगा। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.3 माइनस 0.568। ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और 3 में से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका करिए इसको, ठीक है 3.8639 में से आपको माइनस करना है 0.568 माइनस करना है, ये तो हो जाएगा 9 और ये आपका होगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से एक हट जाएगा, बचेगा 5 15, ये हो जाएगा आपका 9, 7 में 2 हो गया 0.3, 3.2959 कितना आ जाएगा 29 और आ जाएगा 3, सो 3.2959। अब ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें आप पता है कि जब आप किसी भी वैल्यूज को या मेजरमेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट आ रहे हों। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला ध्यान में रखना है। तो फाइनल आंसर हमें ऐसा बनाना है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट है। तो 2 डिजिट में लेकर कैसे लेकर आएंगे, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। 9 है, हटा दो, एक जोड़ दो, तो ये होगा 3.296 हो जाएगा। अब 6 है, 6 को हटा दो, 6 को हटाएंगे तो एक जोड़ देंगे, जब आप एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3.30। बताइए क्लियर है क्या, समझ में आ गया ना कैसे जोड़ा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 2 प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, इसलिए हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेकर आना था। तो इस तरह से आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेकर आना होगा। देखो जब आप यहाँ से 6 हटाते हो ना, तो यहाँ पे आप एक ऐड करते हो, जब 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम 10 तो लिखेंगे नहीं, 0 लिखेंगे और 1 को हम इससे पहले वाले में ऐड कर देंगे। तो पहले वाला क्या है 2, तो 2 में 1 ऐड कर दो, 3 हो गया और इसके आगे 0 लगा दो। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, तो ऐड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है तो फाइनल आंसर आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ये कितने डेसिमल प्लेस तक अगर आपको लेकर आना है, ये तभी आप
तभी आप कर पाओगे जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और साथ ही साथ आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन आएगा, तभी आप कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। होप सो कि यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा बनने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आप अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो फटाक से आप बहुत बढ़िया तरीके से आप रिस्पॉन्स करोगे, मुझे पूरी गारंटी है। आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। चलिए मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं हम इसको किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। बच्चे बने रहिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, न्यूमेरेटर में आपको ऐड करना है और फिर नीचे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, और हमको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी निकालना है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले सबको ऐड कर लिया करिए, सबको पहले ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो आंसर निकले ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में निकलना चाहिए। उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकालना वो सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना। मेरी बात ध्यान समझो, मान लो यहां से हम 9 को हमने हटा दिया, अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, सबको ऐड करना है। फाइनल आंसर को आपको किस हिसाब से लगाना है आपको पता है। आपका फाइनल आंसर आ गया, फिर आप उसको 1.9 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करके कुछ आंसर आएगा, फिर आंसर को आपको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लेकर आना है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। चलो ऐड करते हैं 4.69, पहले हम ऐड कर लेते हैं 0.0537, तो ये आपका हो गया 734, ये हो जाएगा 7.4, ये हो गया 4.7437। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे किसमें, 0.6872। देखिए 7 में से 2 माइनस करिए तो हो गया 5, ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये आपका हो जाएगा 13 और में से 8 माइनस करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 0.4, अप्रोक्सीमेट 4.0565 आ जाएगा। आना तो ये चाहिए लेकिन ये थोड़ी ना आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब किसी वैल्यूज को या मेजरमेंट को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस हो। तो इसमें ही लीस्ट डेसिमल प्लेस है, कितना है 2, इसमें है 4, इसमें भी 4। तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो ऐड करने के बाद या सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें भी डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हम कैसे लेकर आएंगे, बस इस तरह से लेकर आएंगे। देखिए लास्ट में क्या है 5 और इससे पहले क्या है 6, अब 6 है तो 5 को हटा दीजिए तो ये होगा 4.056। अब बात करते हैं 6। देखिए आपका 6 आ गया ना, 6 क्या है, 5 से बड़ा है। और मैंने बताया अभी कोई भी लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी होती है ना तो उससे पहले वाले में हमें एक ऐड करना होता है। ऐड कर दो फटाफट तो 4.06 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 4.06। अब इसी 4.06 को आपको पकड़ना है और इसके जगह पे आपको क्या लिख देना है, 4.06 लिख देना है। तो लिख दीजिए 4.06 और अब आपको किसको डिवाइड करना है, 1.9 को डिवाइड करना है। अब आप इसमें 1.9 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका कितना आएगा, 2.1368, 2.1368 इतना आ रहा है। बट हमारा ये आंसर थोड़ी नहीं है, हमें देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी मेजरमेंट है या वैल्यू जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमें फाइनल आंसर किस में लेकर आना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। देखो 8 है, 8 हटाओ तो 2.136 में एक ऐड कर दो 7। अब 7 भी 5 से बड़ा है, हटा दो तो 2.14 कर दो, हम एक ऐड कर देते हैं। अब 4 है, 4 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा होता है तो हम इसे चुपचाप हटा देते हैं, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो 2.1 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2.1 एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर, एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस आपको होप सो कि समझ में आ गए, टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने कराए और आई थिंक इतने इनफ है। और किस तरह से हमें सिग्निफिकेंट फिगर को, राउंडिंग ऑफ को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो
तो इसी तरह से आपको अपने बुक में जो भी क्वेश्चंस आपके दिए हैं आप उसको सॉल्व करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अब स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस, और आप लोग इससे पहले थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, इससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए बच्चे, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को आज ओवर करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, और होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, क्लास समझ में आ रही है, आपके फ़ायदे के लिए अगर है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।